देखिए, पहले कहा कि भारतीय सेना पिट रही है, फिर कहा कि चीनी सेना से भारत को बहुत बड़ा खतरा है, फिर कहा कि चीन के मुकाबले भारत की स्थिति बहुत कमजोर है, बहुत वल्नरेबल है, और अब जो कहा है उसने तो सारी सीमाएं लांघ दी है। अब राहुल गांधी जी ने अब कहा है कि चीन भारत का भूगोल बदल देगा, और जैसा हाल रूस ने यूक्रेन का किया ना, वही हाल चीन भारत का कर देगा। भारत सावधान हो जाए, भारत का भूगोल बदल देगा चीन। इससे पहले कहा था चीनी मतलब भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहा है चीन, फिर कहा कि जो है भारत की स्थिति बहुत कमजोर है, और अब वो कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, चीन जो है भारत का भूगोल बदल जाएगा, सावधान हो जाओ। मतलब या तो आप सरेंडर कर दें, या आप डीमिलिटराइज कर दें बॉर्डर्स को, या आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रहा है वो छोड़ दीजिए, आप एक एक इंच के लिए लड़ना छोड़ दीजिए। भाई चीन भूगोल बदल देगा। राहुल गांधी चेता रहे हैं देश को। पता नहीं चीन पर इतना भरोसा क्यों है भारतीय सेना से ज्यादा। अब बीजेपी ने भी कहा है, बीजेपी कह रही है तो क्या चीन के आगे सरेंडर कर दे भारत, लड़ना छोड़ दे, एक एक इंच के लिए 56 इंच का जो सीना लिए बैठी हमारी सेना छोड़ दे। पहले चीन पर राहुल का चरित्रहार और उस पर बीजेपी का पलटवार, पूरी डिबेट आप समझेंगे, एक बार जल्दी से सुना दीजिए। In Ukraine, right? And essentially what the Russians have done in Ukraine is they've said, look, we will not accept that the Ukrainians have a strong relationship with the West. And they've basically told the Ukrainians, if you have a strong relationship with the West, we will alter your geography. And that is the exact same principle that can be applied in India. What the Chinese are saying to us is, be careful with what you're doing, because we will alter your geography. We will enter Ladakh, we will enter Arunachal, and what I can see is them building a platform for that type of an approach. आज जो वो इंटरव्यू में बोले हैं, इसका अर्थ यह है कि भारत चीन के आगे सरेंडर कर दे। मान्यवर, आप कहना क्या चाहते हैं? अब आपने किसी प्रकार का भ्रम शेष नहीं रखा, आपने बहुत साफ कह दिया कि जैसे किसी जमाने में आपकी खानदानी रवायत के चलते हुए भाई भाई का नारा के चलते हमने अपनी जमीन गंवाई थी, आप चाहते हैं कि चीन के आगे नतमस्तक हो जाए भारत। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को सुनने के बाद सुनने वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। अच्छा, आप इस चीज को समझिए, जो एनालॉजी ड्रॉ किया राहुल गांधी जी ने कि जो हाल रूस ने यूक्रेन का किया है, वही हाल भूगोल बदल देगा, चीन भारत का भूगोल बदल देगा, सावधान हो जाओ। तो क्या करें? वही बीजेपी सवाल उठाए तो हम सरेंडर कर देते हैं, फिर एक एक इंच के लिए क्यों लड़ना? पहले भी दे दी गई है प्लेटर में जमीन, 35,000 40,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन, वैसे ही दे दी जाए। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है, इसको समझिए ट्रेंड है। जब राहुल गांधी को भारतीय सेना से ज्यादा भरोसा चीन पर हुआ है, चीन की ताकत, चीन की शक्ति, चीन के पराक्रम, इससे पहले भी वो कई बार चीन का गौरव गान कर चुके हैं। वो भी एक बार सुना दीजिए। अब इससे पहले भी, ये कोई पहली बार नहीं है, सुना दीजिए, फिर डिबेट शुरू करेंगे। It has happened in Ukraine, right? And essentially what the Russians have done in Ukraine is they've said, look, we will not accept that the Ukrainians have a strong relationship with the West. And they've basically told the Ukrainians, if you have a strong relationship with the West, we will alter your geography. And that is the exact same principle that can be applied in India. What the Chinese are saying to us is, be careful with what you're doing, because we will alter your geography. We will enter Ladakh, we will enter Arunachal, and what I can see is them building a platform for that type of an approach. You are using the Indian Army, the Indian Navy, the Indian Air Force to protect India from China. If you use India's laborers, India's farmers, India's workers, you will not need the Army, Navy and Air Force to be standing over there. China will not have the guts to come inside. चाइना और पाकिस्तान एक हो गए, और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा। तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है।